अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज एक सवाल आया। सवाल यह है कि हम बिस्तरी करने के कितनी देर बाद गुस्ल करना चाहिए। चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। इस सवाल का जवाब कुछ यूं है कि इसके लिए मुद्दत का तायुन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जब चाहें गुस्ल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि नमाज फजर से पहले गुस्ल कर लें, ताकि आप नमाज फजर खुशू और खुजू के साथ पढ़ सकें। इस दौरान आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि मर्द की शर्मगाह से मादा पूरी तरह से निकल जाए, तो उसके बाद मादा निकलने का कोई इम्कान ना हो, और अगर नहाने के बाद भी मर्द की शर्मगाह से मादा खारिज हुआ तो ऐसी सूरत में दोबारा से गुस्ल करना पड़ेगा। इसलिए चाहिए कि इंतज़ार कर लिया जाए, और अगर जब अच्छी तरह तसल्ली हो जाए कि किसी किस्म का मादा निकलने का कोई ख़तरा नहीं है, तब गुस्ल कर लेना बेहतर है। हम बिस्तरी के बाद बेहतर यही होगा कि पेशाब कर लिया जाए, क्योंकि इससे हर किस्म का मादा बाहर आ जाता है। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि अब किसी किस्म का मादा मौजूद नहीं है, तो आराम से गुस्ल कर लें, यही बेहतर और अफजल होगा। इसी तरह एक और सवाल आया। सवाल यह है कि मुझे बीमारी लाहक है, मुसलसल पेशाब के कतरे आते हैं, जिसकी वजह से मैं मुस्तकिल बावजू और पाक नहीं रह सकता। डॉक्टर्स और हकीमों से बहुत इलाज कराया, मगर अफाका नहीं हुआ। इस मर्ज की वजह से मैं बाजमात नमाज अदा नहीं कर सकता। मेरे लिए शरीयत में क्या हुक्म है। चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। इस सवाल का जवाब यह है कि अगर कतरे मुस्तकिल आते हैं तो आप माजूर के हुक्म में हैं। एक दफ़ा वुज़ू करके एक वक्त की नमाज अदा करें। इसी तरह हर वक्त के लिए अलग अलग वुज़ू करना होगा। अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए। इसी तरह एक और सवाल आया। सवाल यह है कि मैं 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता हूँ, मगर एक सबब है कि जिसकी वजह से कभी कभी सोचता हूँ कि नमाज पढ़ना छोड़ दूँ। वजह यह है कि मुझे पेशाब करने के बाद कतरा कतरा पेशाब टपकता रहता है। चाहे जितनी देर भी बैतुल खुला में गुजारूं, पेशाब का कतरा टपक ही जाता है। तो मुझे आप बताइए कि ऐसी सूरत में नमाज तर्क कर दूं या जारी रखूं। क्या मुझे नमाज जारी रखने में अजाब होगा। चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। इस सवाल का जवाब यह है कि नमाज जारी रखें। हर नमाज के लिए वुजू कर लिया करें। कतरे आते हैं तो आने दें, मगर ऐसा किया करें कि नमाज से काफ़ी देर पहले पेशाब से फारिग हो लें, और जब कतरे बंद हो जाएं तब कपड़े बदल कर वुजू कर लें। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।